गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, वो भी लुम्बिनी में, जो कपिलवस्तु के पास है, जो अपने तीर्थ यात्राओं के लिए फेमस है। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य कुल के बहुत बड़े राजा थे, और माता का नाम रानी माया देवी। उनके परिवार वालों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। माया देवी का निधन सिद्धार्थ के पैदा होने के 7वें दिन में ही हो गया था। माया देवी की मृत्यु के बाद शुद्धोदन की दूसरी रानी यानी कि महाप्रजापति गौतमी, जो कि माया देवी की बहन थी, उन्होंने सिद्धार्थ का ध्यान रखा। कहते हैं कि शुद्धोदन को सिद्धार्थ के नामकरण संस्कार के वक्त ही वहां आए हुए बहुत से विद्वान ज्योतिषों ने बता दिया था कि सिद्धार्थ या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक धार्मिक व्यक्ति या महान सिद्ध पुरुष बनेंगे। यह बात सुनकर राजा शुद्धोदन को बहुत बुरा लगा और विद्वानों पर बहुत क्रोध आया। ये बात सुनकर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब राजकुमार को महल से बाहर नहीं जाने देंगे, ताकि उन्हें दुनिया के दुखों को कभी ना देखना पड़े और उन्हें उसके बारे में कभी कुछ ना पता चले, और उन्हें एक से एक सुख सुविधाओं के साथ वो पालने लगे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिए। उन्होंने सिद्धार्थ को एक अच्छा और बड़ा राजा बनने की हर एक शिक्षा दी, ताकि वो एक महान राजा बन सके, लेकिन उसके लिए भी उन्हें महल से बाहर कभी नहीं जाने दिया। जो भी शिक्षा दी या सीखी वो सब महल के अंदर ही। जब वो शादी की उम्र के हुए तो राजा ने उनकी शादी एक राजकुमारी यशोधरा से कराई। उसके बाद यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजा शुद्धोदन ने उन्हें हर एक सुख सुविधाओं के साथ पाला, ताकि उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन चाहे कितनी ही सुख सुविधाओं के साथ राजकुमार अपना जीवन बिता रहे हो, कोई ज़्यादा देर तक महल के अंदर कैसे रह सकता है। इसीलिए एक दिन सिद्धार्थ ने ये तय किया कि वो महल की चारदीवारी से बाहर निकलेंगे और राज्य के खूबसूरत जगहों का भ्रमण करेंगे, और फिर वो सफ़र पर निकल पड़े। यह उनके लिए इन 29 साल में पहली बार हो रहा था कि वो महल से बाहर निकल रहे थे और बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। और यही वो दिन था जिसकी चिंता में राजा हर एक दिन लगे रहते। सफ़र के दौरान उन्हें एक बूढ़ा इंसान, उसके बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक शव यात्रा और अंत में एक सन्यासी दिखाई दिए। यही सब देख के उन्हें ये पता चला कि हर एक इंसान अपने जीवन में बूढ़ा ज़रूर होता है और वो बीमार भी पड़ता है और फिर अंत में वो मर जाता है। और सन्यासी को देखने के बाद उन्हें ये पता चला कि जब इंसान दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ना चाहता हो तो वह एक साधु बन जाता है। और फिर वही हुआ जिस चीज़ का राजा शुद्धोदन को डर था, और सिद्धार्थ ने जीवन के हर एक दुख का आभास कर लिया था। राजकुमार इतनी सारी घटनाओं को देखकर बहुत सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि जब इंसान को इतनी सारी चीज़ों का सामना करना ही है तो ये सब सुख सुविधाएं किस लिए, और इंसान अपने जीवन में चाहता क्या है। और फिर उन्हें ये जानने का ख्याल खुद से आया, और फिर वो अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर महल से कहीं दूर शांत जगह में अपने सफ़र पर निकल पड़े, और फिर एक जंगल में एक तपस्या करने वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने बहुत से साधुओं का मार्गदर्शन लिया, और जो भी वो बताते, जो भी वो सुझाव देते, वह उनको मानने लगे। एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगे, और उन्होंने रात दिन ध्यान लगाया, और जो वो जानना चाहते थे उसका उन्हें बोध हुआ। वह सारा ज्ञान जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें वैशाख पूर्णिमा को मिला। पूरे संसार के ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब होता है जिसे दुनिया का सारा ज्ञान हो और सारे ज्ञान का बोध हो चुका हो। और जिस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रखा गया। फिर उन्होंने उसी पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीवन का मार्गदर्शन देने निकल पड़े। और उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को अष्टांग मार्ग और अहिंसा का पाठ पढ़ाया।
उन्होंने पूरे संसार को ये बताया कि हमें धर्म का मार्ग चुनना चाहिए